आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। इनको तो जूते मारने चाहिए। क्यों? अरे तुम SC ST हो, ओबीसी के विधायक हो, MP हो, अरे इनकी आवाज़ तुम नहीं उठाए तो कौन उठाएगा भाई? तुम्हें जिता के भेजा हमने। क्योंकि हर आदमी हम लोगों को इस्तेमाल करने पे जुटा हुआ है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर इस्तेमाल ही किया जाता है। एक नेता तो है जो आवाज उठा रहा है, चंद्रशेखर हाँ आवाज़ उठा रहे हैं। तो उसे भाजपा की बी टीम क्या देते हैं? नहीं गलत कहते हैं। पब्लिक को बढ़ावा दिया है, पढ़ाई में बढ़ावा दिया है, रोजगार में बढ़ावा दिया है। गुंडागर्दी में देखो, गुंडागर्दी सभी की होती है, थोड़ी बहुत सभी की होती है, पाक कोई भी नहीं है। अब संविधान की बात करी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा 37 सीट निकाल रहा है। क्या दलित समाज की ऐसी लोगों की वोट नहीं गई है? वाल्मीकि समाज को जितना अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल से आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। गलियों में भागते फिरेंगे, सुधर नहीं रहे हैं शायद। सुधरेंगे, अभी सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे, नहीं तो पिटेंगे। हम वोट दे रहे हैं, हम तुम्हें जिता रहे हैं, अरे हम तुम्हें इस देश का वो बना रहे हैं राजा, पब्लिक की सुनने के लिए। तुम हमारी सुनते कहाँ हो? हमें देखते कहाँ हो? हमारे काम कहाँ करते हो बताइए? जाटो समाज नाराज है, वाल्मीकि समाज भी नाराज है, मुस्लिम समाज भी नाराज है। क्यों नाराज है? अरे वोट बैंक तो हमारे से तो तुमने 37 संसद ले लिए और बैठा दिया तुमने जो है पंडित। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें रिक्त हो गई हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी में लगभग ऐसी 10 विधानसभा सीटें हैं। लगातार सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारने में लगी हुई हैं। हालांकि अभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। अभी हम गाजियाबाद में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मेरे आसपास बैठने से बातचीत करते हैं कि चंद्रशेखर के राजनीति में आने के बाद यूपी की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या चंद्रशेखर आज़ाद अन्य पार्टियों के लिए गठबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है? क्या नाम है आपका? प्रदीप गहलोत। प्रदीप जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी आपके लोकसभा चुनाव हुए तो रिजल्ट देखकर तो बड़ी खुशी हुई होगी इस बार तो। हाँ बिल्कुल, इतनी अच्छी सीटें आई हैं, रिकॉर्ड बना है एक। उम्मीद थी? हाँ उम्मीद थी, पब्लिक का जो जन सैलाब था उसकी सोच को लेते हुए हमें उम्मीद थी। अपनी मेहनत पे उम्मीद थी या बीजेपी के काम देखकर उम्मीद नहीं खत्म हो गई थी? नहीं, अपनी मेहनत पे भी वजूद था हमारा और उसके लिए पूरे मजबूत भी थे। लेकिन जन सैलाब की जो सोच थी कि बदलाव आना चाहिए, उसके आधार पे भी काफ़ी हमें जो है बदलाव देखने को मिला पब्लिक का। कांग्रेस की, अगर कांग्रेस आपके बिना लड़ती तो एक भी सीटें आ पाती? नहीं आ पाती। कांग्रेस आपके सारे फायदा उठा रही है। जी राइट सी बात है। अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है कि इस पर भी गठबंधन की जरूरत होगी? मेरे ख्याल में तो नहीं, गठबंधन का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, क्योंकि जो इन 37 सीटों का जो पब्लिक की जो सोच बनी है आज की डेट में बदलाव के लिए, उसको लेके जो हम लोग काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम कर रही है, वो पब्लिक के जन सुविधा के लिए काम कर रही है। पब्लिक के जो भ्रष्टाचार से परेशान हैं, क्या कहते हैं उसको, जो आजकल ये लीकेज पेपर की जो प्रॉब्लम चल रही है, पेपर लीक जो चल रहा है, इससे जो हमारी नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत को लेके उनको बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं वो लोग। इस टाइम उनकी जो सालों साल की जो मेहनत है वो 2 सेकंड में सरकार बेकार कर देती है। उसको लेके जो बदलाव चाहती है पब्लिक, यही चाहती है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आए और जो जैसे शुरू से आज तक जो है पब्लिक को, माननीय अखिलेश यादव, मुलायम यादव जी ने जो पब्लिक को बढ़ावा दिया है, पढ़ाई में बढ़ावा दिया है, रोजगार में बढ़ावा दिया है। गुंडागर्दी में देखो, गुंडागर्दी सभी की होती है, थोड़ी बहुत सभी की होती है, पाक कोई भी नहीं है। लेकिन जो पब्लिक को सुख सुविधा मिलती है और क्या नाम जो है हमारी अखिलेश समाजवादी पार्टी में मिलती है। वाल्मीकि समाज को जितना अखिलेश यादव जी ने सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल से आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है, क्योंकि गाजियाबाद में सरकारी कर्मचारियों को परमानेंट करने में सबसे बड़ा हाथ माननीय अखिलेश यादव जी का है। लेकिन आपने वाल्मीकि समाज की बात की, तो वाल्मीकि समाज फिर बीजेपी के साथ क्यों है? बीजेपी का तो कोर वोटर माना जाता है वाल्मीकि समाज। ये वो उन लोगों को भ्रमित किया हुआ है, वो नई जनरेशन के लोग हैं, उन्हें नहीं पता है कि पूरा रिकॉर्ड हम लोगों के प्रति क्या है बीजेपी का। हमें बता दीजिए, गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज के इतने बड़े बड़े पद पे लोग हैं, बताइए किस क्षेत्र में उन्होंने कोई काम किया वाल्मीकि समाज के लिए? नहीं क्या आपके अनुसार नहीं करते हैं। उनका खुद का कहना भी है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी भी आपने देखा होगा, कोई 15-20 दिन पहले नगर निगम में प्रदर्शन चल रहा था, उसमें काफ़ी लोग आए थे, लेकिन बीजेपी का एक भी कैंडिडेट वहाँ नहीं आया सपोर्ट में कि वो ये सपोर्ट से भी आ जाए कि मैं वाल्मीकि हूँ। समाजवादी पार्टी समर्थन करने गई थी उनको? हाँ गए थे। कब गए थे आप लोग? ये गए थे, हमारे वीरेंद्र यादव जी गए थे। भीमा आर्मी भी गई थी? भीमा आर्मी भी गई होगी, लेकिन बीजेपी का कोई भी नहीं था। अब मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में चुनाव होने वाले हैं, इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है। इस गढ़ में आप चुनौती कैसे देंगे भाजपा को? देखो, चुनौती तो हमने अभी भी दी थी डॉली शर्मा के में,
2.5 लाख का रिकॉर्ड है। अगर सही नीति से वोटिंग होती तो आज डॉली शर्मा गाजियाबाद की विधायक नीति से वोटिंग होती है मतलब? कहाँ हुई आप बताइए। 2.5 लाख का रिकॉर्ड है, क्या 2.5 लाख से जीते नहीं? आपसे पहले कितने लोग जीते हैं? खुद कैंडिडेट वहाँ लड़ रहा है कि नकली वोट पड़ रही है, धांधली हो रही है, तो पुलिस वाले तक भी नहीं सुन रहे थे उस टाइम में। सही राजनीति के ढंग से अगर ये वोटिंग हो तो मेरे ख्याल से बीजेपी उत्तर प्रदेश में आए ना कभी। लेकिन जब भी वाल्मीकि समाज की बात आती है, चंद्रशेखर आजाद ने भी संसद में आप देख रहे होंगे मुद्दा उठाया था मनीषा वाल्मीकि का, तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है? देखो अच्छा लगता है, अगर वाल्मीकि समाज के लिए कोई सदस्य लड़ने के लिए आता है तो अच्छा लगता है हमें, लेकिन वही सदस्य अगर गलत रणनीति से आए तो थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि हर आदमी हम लोगों को इस्तेमाल करने पे जुटा हुआ है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन हम लोगों को ज़्यादातर इस्तेमाल ही किया जाता है। चाहे वो समाजवादी पार्टी भी क्यों ना हो? कोई भी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं समाजवादी से हूँ या नहीं हूँ, मैं पर्सनली लेवल से बोल रहा हूँ कि हम लोगों को इस्तेमाल ही किया जाता है। केवल वोटिंग के टाइम पे हम लोगों को पूछा जाता है, अदर क्षेत्र में कहीं भी हम लोगों की गिनती नहीं है। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, मैं समाजवादी पार्टी वाले फैक्टर से आपसे पूछूंगा, आपको पता होगा चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के रिश्ते कैसे हुआ करते थे? याद है नहीं आपको पहले की तस्वीरें? हाँ हाँ अच्छे थे, उठ बैठती पीछे। जब उन्होंने चंद्रशेखर जी ने उनको ऑफर दिया था, अखिलेश यादव जी ने बोला था कि आ जाइए आप, तो उन्होंने उस टाइम में मना कर दिया था, लेकिन अब पीछे बात चली थी कि क्या नाम जो चंद्रशेखर जी भी आ रहे हैं समाजवादी में, अभी गठबंधन में उपचुनाव में हाँ नहीं पक्का है? पीछे जो अभी इलेक्शन हो चुके हैं हमारे विधायक के। कह रहे थे कि धोखा दे जाते हैं, इसलिए मैं तो सतर्क हो चुका हूँ। नहीं, वाल्मीकि समाज आज भी किसी को नहीं धोखा दे रहा, जिसके लिए लड़ता है। चंद्रशेखर के बारे में कहा था, जब उनसे टिकट की बात पूछी गई कि चंद्रशेखर आपको भैया भैया कहा करते थे, कि मैं एक सीट की बारी आई तो आपने उनको एक सीट भी नहीं दी। नहीं, इसमें सीटें हमारे तो बदले, तो सोच माननीय अखिलेश यादव जी की है कि वो किसको कैंडिडेट को सही समझेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा प्रदीप गौतम नाम है। प्रदीप जी मुझे आप एक बात बताइए, आप गाजियाबाद के निवासी हैं, इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है, गढ़ होने के बावजूद कुछ ऐसे विकास कार्य बताए कि इसको गढ़ कहना उचित है? नहीं, कोई विकास नहीं होता है इसमें, सब बेकार की बात है। क्या विकास हो? कुछ भी नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ तो हर बार जीत क्यों जाते हैं, विधायक ही हो सांसद ही हो? दरअसल में क्या है कि यहाँ कुछ वोट बैंक ही ऐसा है स्वर्ण जाति का, जो उससे जीत जाते हैं। कुछ हम जैसे लोग हैं, एससी के लोग हैं, उनके बहकाए में आ जाते हैं, वो उधर चले जाते हैं। काया कब तक? बेचारे सीधे साधे लोग हैं तो निकल ही जाते, चले ही जाते हैं। देखिए आप खुद कह रहे हैं कि बहकावे में आ जाते हैं, शायद आप समझदार हो गए होंगे। अब आपने अगर 5 साल में कुछ मेहनत भी करें तो 100 लोगों को तो समझदार आप कर ही देंगे कम से कम। हाँ, अब है ठीक है। अब भाजपा में लोग अब जा नहीं रहा, अब बसपा में या सपा में या कांग्रेस में जा रहा। लेकिन सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित तो या तो बसपा में या सपा में। और असपा? हाँ, असपा में है। असपा को तो आप भूल ही गए, उन्हें गिनते क्या अब समाज की पार्टी में? नहीं, वो दरअसल नई पार्टी आई है तो थोड़ा सा उसमें दिमाग में निकल जाती है। अच्छा गाजियाबाद की अगर मैं समस्या की बात करूँ, आपको क्या लगता है कि जैसे अतुल गर्ग की बात करूँ, विधायक थे यहाँ पर, मुझे सुनने में जो आता है विधायक होने के बावजूद जो कोविड की वो आई थी लहर, तो उन्होंने गेट नहीं खोले, स्वास्थ्य मंत्री थे उस दौरान वो, हाँ, ऐसा है। और आप लोगों ने सांसद भी बना दिया। जब विधायक ही आपके काम नहीं आया तो सांसद बनकर क्या काम आएंगे वो? देखिए एक चीज़ और है सर, यहाँ स्वर्ण जाति के लोग विधायक भी बन जाते हैं और एमपी भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी लोगों को कोई नहीं देखता। बसपा का भी विधायक रहा, उसने कभी किसी का कोई काम नहीं किया। आपके समाज की पार्टी और आपके काम नहीं हो रहे? नहीं होते, नहीं होते। वो अपने समाज के काम करते हैं। ये तो यार बड़ा दुखदाई वाली बात है फिर तो। दुख की तो बात है ही, दुख की ही बात है। हमारा वोट बैंक तो ले जाते हैं और वो हमारे काम नहीं करते। मैं खुद हूँ, मैंने खुद कहा है, मेरी खुद बात हुई है अमरपाल शर्मा से, हमारे बसपा से विधायक रहे। मैंने कहा भाई शर्मा जी हमारे यहाँ कुछ काम कराइए, और मैंने खुद उनके हाथ पे कलावा बांधा है और खुद उद्घाटन किया। 4-5 ईंट पता नहीं कहाँ से लाए, क्या लाए, और वो ईंट रख गए, उद्घाटन होगा। और उसका इलेक्शन था, इसका पार्षदी का इलेक्शन में वोट ले लिया, और जो है आज तक वो बनी ही नहीं है, ऐसी की ऐसी। हमने फिर उससे जिक्र किया, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तुमने जो है मुहूर्त करा था, उसका जो उद्घाटन क्या आपने करा नहीं? कोई जवाब नहीं दिया। तो इसमें गलती किसकी है? पार्टी की गलती है जो समाज की पार्टी है, कैंडिडेट की गलती है? तो फिर मानता ही नहीं हूँ मैं, पार्टी तो समाज की रही ना फिर वो। देखिए ये तो गलती हमारे पार्टी की भी हो सकती है ना, अच्छे कैंडिडेट चुन के ही नहीं भेजती। वो तो अपने अपने समाज के काम करते हैं, ऐसे का कोई काम करते ही नहीं है, सब ऐसे मानते हैं। अभी आपने देखा होगा जब भी लोकसभा चुनाव हुए, सारे सांसद संविधान लेकर शपथ ले रहे थे, तो वो लोग काम भी करेंगे संविधान को, शपथ ही लिया बस उन लोगों ने। मजबूरी बन गई उनकी, तो मजबूरी बनी है। जब ऐसी समाज उन्होंने गाली बकी है,
इतनी गालियां बकी हैं ऐसी समाज ने। अबे तुम 31 बैठे हो, 131 समाज के लोग तुम यहाँ बैठे हो, SC ST OBC के। अरे जाओ, जब तुम सरकार गिरा सकते हो, तुम भैया इनके गरीबों की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? SC ST OBC की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? इन्होंने तुम्हें चुन के भेजा, इनकी अरे इन्हीं की तुम आवाज़ नहीं उठाते। पिटोगे, एक ऐसा समय आएगा ये पिटेंगे, ये गलियों में भागते फिरेंगे। सुधर नहीं रहे हैं शायद। सुधरेंगे, अभी सुधरेंगे, नहीं तो पिटेंगे। अब जीत तो गए, शपथ में ले लिया संविधान से, लेकिन जब मुद्दे की बात आई, चाहे वो बाबा साहब की मूर्ति का मुद्दा हो, चाहे तमाम SC ST क्रीमी वाला मुद्दा हो, बोलने को कोई तैयार नहीं इस मुद्दे पर। कोई नहीं आता इनमें से, कोई नहीं आता। अब गाली बकिए जब आए, निकल के आए, जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करी, जब इन्होंने देखा कि पिटेंगे अभी है, और ऐसा होना चाहिए, इनको पीटना चाहिए, इनको तो जूते मारने चाहिए। क्यों? अरे तुम SC ST को, OBC के विधायक हो, MP हो, अरे इनकी आवाज़ तुम नहीं उठाते, कौन उठाएगा भाई? तुम्हें जिता के भेजा हमने। एक नेता तो है जो आवाज उठा रहा है, चंद्रशेखर, हाँ आवाज़ उठा रहा है। लोग उसे भाजपा की बी टीम क्या देते हैं, नहीं गलत कहते हैं। आप मानते हैं? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है वैसे। कुछ लोग ये भी कहते हैं समाज में दो गुट कर दिया अब उसने। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं, पता नहीं किसको ऐसा लगता है। पसंद करते हैं आप? हाँ ठीक है, समाज की आवाज़ उठाता है। और मायावती जी मायावती भी उठाती है। उठाती हैं, थी नहीं उठाती है, आज भी उठाती है, आप भी। ट्विटर पे, हाँ नहीं, SC ST की आवाज़ उठाती है, ट्विटर पे तो कह रहा हूँ मैं। और पब्लिक में वो जाती नहीं है, और ट्विटर पे तो काम करती हैं वो। दुख होता है इस बात का देख के। हाँ भी पब्लिक में। समय बदल चुका है कि देखिए पब्लिक के बीच में जाने से काम हो। चंद्रशेखर आजाद क्यों पॉपुलर है? बहन जी की ये तो देखो, उन्हें पब्लिक में जाना चाहिए, जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। चंद्रशेखर भी तो कर रहा, उन्हें भी करना चाहिए, तभी तो पब्लिक जुड़ेगी। आकाश आनंद को नेता मानते हैं आप? आकाश आनंद को जब भी मानेंगे ना, जब पब्लिक में वो भी जुड़ेगा, अगर पर जमीनी काम करे ना। लगता है जो बसपा है वो दोबारा खड़ी हो पाएगी पहले की तरह? क्यों नहीं होगी, हो जाएगी काम। असपा भी खड़ी होगी। दो पार्टी कैसे चलेंगी फिर एक साथ? नहीं चल जाती हैं सर। कैसे चलेंगी? विचारधारा तो एक ही है ना। हाँ विचारधारा एक, तो वोट भी तो सब। विचारधारा एक हो गई तो पार्टी तो वोट तो डिवाइड हो गया ना। देखो, चंद्रशेखर एक बहुत अच्छे नेता हैं, उभरे हैं, और मायावती भी बहुत अच्छे नेता हैं, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, अच्छे नेता हैं। हम दोनों को पसंद करते हैं और दोनों को ही वोट करते हैं। दोनों को वोट कैसे कर दोगे भाई साहब? वोट तो एक को करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ आपको एक नेता चुनना है, एक का नाम बता दीजिए मुझे सिर्फ। वो हम टाइम बताएगा किसको चुने। अभी मैं कह दूं कल चुनाव है, कल चुनाव, आपको एक नेता चुनना है, मुझे एक नाम बता दीजिए। नेता देखेंगे हम, नेता कौन ठीक है। मैं भी बता देता हूँ नेता कौन है। मायावती जी है, चंद्रशेखर, दोनों में से एक को चुनना है। कौन कैंडिडेट, कौन खड़ा, कैंडिडेट भी तो देखना पड़ता। हमारी पार्टी के जो बसपा के नेता है, चंद्रशेखर की पार्टी के नेता, वो कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते वो लोग। काम करेगा कौन, कब तक चलेगा ऐसा, मुझे ये तो बताइए। तो उसको देखना पड़ेगा ना, जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। संविधान की बात करी, चुनाव जीत गए, अब क्या हुआ? हाँ देखिए, अब संविधान की बात करी अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव की जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा 37 सीट निकाल रहे हैं। क्या दलित समाज की ऐसे लोगों की वोट नहीं गई है? बिल्कुल गई है, मैं खुद कहता हूँ बिल्कुल गई है, लेकिन जरूरत की बारी है तो कौन साथ है? अखिलेश यादव जी को ये सोचना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसका जिसकी वोट भारी, उसको उसके अधिकार देना, हिस्सेदारी देनी चाहिए। अब अखिलेश यादव ने अपनी सीट खाली करी है, क्यों भाई? पंडितों की कितनी सीट, आपको कितनी जो है वोट मिली है बतलाइए, कितने विधायक हैं ये बतलाइए, कितने MP ये भी बतलाइए। ये समझेगा कौन? आप लोग जिता रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं अब तक? हमने तो तुम्हें जिता दिया। संविधान की बात कर रहे हो आपने संविधान की बात करी है, जो देश पर राज कर, जो संविधान की बात करे वो देश पर राज करेगा। दलित वोट जो है काफ़ी उसमें जो चला गया, इतनी सीट जिता दें। अब अखिलेश को अपनी सीट खाली करनी थी, या तो यादव बैठाता, OBC बताता, या वाल्मीकि समाज बैठाता, मुस्लिम समाज बैठाता, जाटो समाज बैठाता। वोट तो तुम इनकी ले रहे हो, और मलाईदार वाली सीट जो है तुम औरों को दे रहे हो, ये थोड़ी चलेगा। कब समझेंगे आप लोग? आप समझ जाएंगे, अभी समझेंगे। जाएंगे भी कहाँ, मुझे ये तो बता, तो जाओगे भी कहाँ फिर? कहाँ जाएंगे, देखेंगे कैंडिडेट, समय बताएगा ना सर, वो तो देखिए। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, चंद्रशेखर आजाद अब एक ऐसे नेता बन गए हैं, आपको लगता है अखिलेश यादव को उनकी जरूरत है इस समय? हाँ बिल्कुल, जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत तो कांग्रेस को भी है, चंद्रशेखर आजाद की। हाँ सपा को भी है, लेकिन मिलाने को तैयार क्यों नहीं भी है? बसपा को तो मैं गिन ही नहीं रहा चलो उस चीज़ में, बसपा तो मिलने वाली है नहीं कभी भी, या मिलना चाहिए आपके अनुसार? नहीं देखिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। गठबंधन अगर होता, गठबंधन में अगर वो आते तो बहुत बढ़िया होता,
वोट उसका चंद्रशेखर आजाद अगर बीएसपी में अच्छे से काम करते, बहन जी उनको एक्सेप्ट कर लेती, तो आज नई पार्टी बनती ही नहीं कभी। हाँ हाँ हाँ, ये भी है। चंद्रशेखर की नई पार्टी तो एक बहुत बड़ी मजबूरी में बनी है, क्योंकि बहन जी उन्होंने लायक ही नहीं किया। करना चाहिए। मेरे ख्याल से आज की डेट में पहला ऐसा संसद देखा है जो SC ST की बात करता है और मतलब दबे कुचले समाज की बात करता है, संविधान की बात करता है। लेकिन जब मैं आपसे वोट की बात करता हूँ ना, तब आप लोग कहते हैं हम कैंडिडेट देखेंगे। बात वो आपकी समाज की कर रहा है, फिर आप कह रहे हैं हम कैंडिडेट देखेंगे पार्टी के। सर मैंने एक बात और बताई ना, बसपा से ऐसे कैंडिडेट है हमने जीता है, लेकिन वो कम बसपा के कैंडिडेटों को हमने वोट जिता कर, लेकिन वो हमारे लोगों के काम ही नहीं तो करे। आपने समाजवादी पार्टी को भी है, उन्होंने कहाँ बात कर लिया आपकी? किसने? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। समाजवादी के ना, हाँ नहीं, कहाँ कोई काम नहीं करता। ये तो सपा की सीट निकल रही थी, सपा की सीट 100% निकल जाती, लेकिन जाटो समाज नाराज है। जाटो समाज भी नाराज है, वाल्मीकि समाज भी नाराज है, मुस्लिम समाज भी नाराज है। क्यों नाराज है? अरे वोट बैंक तो हमारे से तो तुमने 37 संसद ले लिए और बैठा दिया तुमने जो है पंडित का बताइए क्या संसद और क्या MLA जाएंगे भी कहाँ, फिर मुझे ये तो बता दीजिए। देखो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा ही ना। जहाँ इनकी देखो सब सुरक्षा की बात करते हैं, जहाँ इनको सुरक्षा होगी, जहाँ इनके अधिकार मिलेंगे, जहाँ इनके संविधान की बात करेगा, जो इन्हें संविधान के दायरे में ला के काम करेगा। अब एक बात बताइए सर, हम तो उसी सपोर्ट कर रहे हैं ना। एक बात बतलाइए, ये इतने नेता, और मैं गाली नहीं दे सकता क्योंकि आपका चैनल चल रहा है, हम ये वोट मांगने आते हैं, हम इनका पैसे खर्च करते हैं, अपने पैसे से माला लाते हैं, कुर्सी बिछाते हैं, इनका स्वागत करते हैं, वोट देते हैं, और हम इनका जो स्वागत करते हैं, ये जीतने के बाद क्या हमारा स्वागत करना चाहिए ना इन्हें? नाम भी नहीं जानते होंगे जीतने के बाद तो ये। हमारा स्वागत करना चाहिए ना, लेकिन ये कभी स्वागत करने के लिए काम भी नहीं करते। अगर हम जाएंगे तो पिछले गेट से निकल जाएंगे, कहते नहीं आने। ये बहुत बेकार लोग हैं, बहुत मतलब, जबकि इनको ऐसा करना चाहिए, हम वोट दे रहे हैं, हम तुम्हें जिता रहे हैं, अरे हम तुम्हें इस देश का वो बना रहे हैं राजा, पब्लिक की सुनने के लिए। तुम हमारी सुनते कहाँ हो? हमें देखते कहाँ हो? आगे हमारे काम कहाँ करते हो बताइए।